दोस्तों पाकिस्तान टीम के स्क्वाड्स का ऐलान हो गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और आप लोगों को बताते चलिए ऐलान नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर सबसे बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, तारीख की सबसे बड़ी तब्दीलियां और बड़ी सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, दोनों स्क्वाड्स आ चुके हैं और सबसे जो हैरान कुन बात है कि भाई साहब यहाँ पर अकेले खिलाड़ियों की वापसी नहीं हुई बल्कि यहाँ पर असल टैलेंटेड खिलाड़ी टीम के अंदर आ चुकी हैं और सिफारशी और पर्ची खिलाड़ी 10 से ज़्यादा खिलाड़ी टीम से निकल चुके हैं। आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर हुआ क्या है। यानी कि वो 10 खिलाड़ी जो कि प्लेइंग 11 में खेलते थे, यानी कि एक खिलाड़ी के अलावा बकिया सारे खिलाड़ी निकल चुके हैं और यहाँ पर दोनों स्क्वाड्स आ चुकी हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान टीम का सबसे पहला और बड़ा स्क्वाड जो कि T20 स्क्वाड है, जो कि यहाँ पर आया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए। और आप लोगों को बताते चलिए भाई साहब यहाँ पर क्या तब्दीलियां हुई हैं। पहले T20 स्क्वाड जानते हैं ताकि आप लोगों को मजा आ सके कि भाई साहब T20 स्क्वाड के अंदर क्या हुआ है, उसके बाद वनडे स्क्वाड के अंदर भी जो तब्दीलियां हुई हैं वो भी जानते हैं अगर T20 स्क्वाड की बात की जाए। लेकिन उससे कबल यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स आ सके। अब वीडियो को यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। जो भी तब्दीलियां आप लगता है मजीद होनी चाहिए वो नीचे जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर अगर स्क्वाड की बात की जाए, नंबर 1 पर कप्तानी करेगा आगा सुलेमान। जी हाँ दोस्तों, कप्तानी इसी को दी गई है और यहाँ पर आजमाया जाएगा, आखिरी चांस के तौर पर इसको रखा गया है कप्तान। यहाँ पर यानी कि आगा सुलेमान कप्तान है। नंबर 2 की बात की जाए, कौन है भाई साहब? बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, जो कह रहे थे कि बाबर आजम T20 में आ नहीं सकता, ऐसा है वैसा है, भाई साहब बाबर आजम को सबसे पहले नंबर पर लेकर आए हैं स्क्वाड के अंदर और T20 स्क्वाड में भी शामिल किया, वनडे स्क्वाड में भी शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यानी कि T20 स्क्वाड के अंदर कौन है? बाबर आजम है। उसके बाद कौन है भाई साहब? यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए हुसैन तलत नहीं है। हुसैन तलत की जगह कौन है पाकिस्तान टीम के अंदर? यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर किसको देखेंगे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे अब्दुल समद को और होना भी यार इसी तरह का फिनिशर चाहिए। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाएं यार, अब्दुल समद और यानी कि हुसैन तलत का कंपैरिजन किया जाए तो यार क्या T20 में डिजर्व करता है हुसैन तलत? बिल्कुल नहीं करता। अब अब्दुल समद को रखा गया जो कि अच्छा मैच विनर है, फिनिशर है। अब उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर राना फहीम अशरफ है जो कि 100% डिजर्व करता है और इस वक्त सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस दे रहा है एज ए ऑलराउंडर वो राना ही है। इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, किसी में इतनी जरूरत ही नहीं है, दम ही नहीं है कि राना फहीम अशरफ का मुकाबला कर सके और सामने वाली टीम में भी किसी में इतनी जरूरत नहीं कि राना फहीम अशरफ को फेस कर सके, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। यहाँ पर राना फहीम अशरफ है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर हसन नवाज को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको भी रखा गया है और रखना भी चाहिए। अब देखें वो तो यहाँ पर नाकाम मैनेजमेंट की वजह से यहाँ पर एशिया कप में इसको यानी कि फ्लॉप किया गया है, वरना यहाँ पर आप लोग जानते हैं हसन नवाज जैसा यानी कि मिडिल ऑर्डर का मेन बल्लेबाज पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हसन नवाज है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन है? मैच विनर मोहम्मद नवाज। और जी हाँ दोस्तों, इसको होना चाहिए। अब आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि भाई साहब एशिया कप के फाइनल में इस बेचारे को 1 ओवर मिला है बॉलिंग करवाने के लिए। ये बंदा जो कि हेडर के कर रहा है, इतनी अच्छी फॉर्म में है, 1 ओवर देना इतनी घटिया मैनेजमेंट की गई थी। लेकिन अब आगा कहता है कि भाई साहब अगर यहाँ पर सही फैसले ना लिए तो मेरे साथ अगर फैसला हो गया ना, किसी ने नहीं बचाना। और बात भी ऐसी है। अब यहाँ पर आप लोग नवाज को देखेंगे। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन है? इब्रार अहमद है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इब्रार अहमद है, इसको होना चाहिए था। लेकिन अगला नंबर भाई साहब तब्दील है। वो कैसे तब्दील है? सुफियान मुकीम को निकाल दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्यों निकाला यार, इसकी ना जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से आनी चाहिए थी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसकी जगह कोई पर्ची नहीं आई बल्कि यंगस्टर आया। वो कौन है? वो है उस्मान तारिक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उस्मान तारिक को शामिल किया गया और करना भी चाहिए था। अब फाइनली इसी तरह मौके दिए जाएं, बार बार यानी कि एक ही बंदे को ना खिलाया जाए बल्कि यहाँ पर चांस दिए जाए, उसके बाद पता चल सके कि ये खिलाड़ी कर क्या सकती हैं। अब यहाँ पर उस्मान तारिक है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर रिमेंबर द नेम साहबजादा फरहान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साहबजादा फरहान को शामिल किया गया है जिसने बड़े बड़े बॉलरों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया और अब फाइनली यहाँ पर T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया। फिर अगले नंबर पर रिमेंबर द नेम नसीम शाह और फाइनली नसीम शाह वापस आ चुका है। अकेला नसीम नहीं आया बल्कि साथ ही में शहीन को भी लाया है। जी हाँ दोस्तों, शहीन को भी लाए हैं। जो कहते थे कि रेस्ट देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई बात नहीं भाई साहब, शहीन अफरीदी आया और शहीन और नसीम की जोड़ी एकदम ज़बरदस्त होगी। उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर की बात की जाए, विकेट कीपर बैट्समैन हारिस की जगह उस्मान खान को शामिल किया गया है। उसके बाद अगले
नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर साइम अयूब है। इस बंदे को पता नहीं क्यों शामिल कर लिया, मुझे तो समझ नहीं आती। ये पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है। अगर ओडीआई स्क्वाड की बात की जाए तो वनडे स्क्वाड के अंदर सबसे पहले नंबर पर भाई साहब शाहीन अफरीदी कप्तान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कप्तान शाहीन अफरीदी को देखेंगे, ये कमांड संभालेगा। नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर बाबर आजम है जो कि T20 स्क्वाड में भी है। फिर नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर राना फहीम अशरफ है जो कि T20 स्क्वाड में भी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आप लोगों को बताते चलिए, रिमेंबर द नेम फैसल इकराम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस यंगस्टर को शामिल किया गया है और करना भी चाहिए। और यार आप ना हर यानी कि सीरीज में इस तरह के 2-3 यंगस्टर शामिल करें, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आगे रख लें। अब देखें यहाँ पर साहबजादा फरहान ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बड़े इवेंट में जाकर गया, बड़ी टीमों को, बड़े बॉलरों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तो यहाँ पर पता तो चल गया कि यार पाकिस्तान के पास टैलेंट है। उसके बाद यहाँ पर फैसल इकराम के बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्लाह खान है। जी हाँ दोस्तों, और इसको भी होना चाहिए था। अब देखें यहाँ पर इस बंदे को यानी कि रखा गया वनडे स्क्वाड के अंदर, और इसी तरह यानी कि आप यानी कि बार बार एक ही बंदे को ना आजमाएं, बल्कि यहाँ पर हर बंदे को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर चांस दें। उसके बाद पता करें कि भाई साहब ये अच्छा है या बुरा है। अगर परफॉर्म करेगा ठीक है, अगर नहीं करेगा साइड पर कराएं। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हसन नवाज है, ये भी डिजर्व करता है, वनडे स्क्वाड के अंदर भी होना चाहिए। आप देखें हसन नवाज की जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है आप लोगों के सामने, इसने यानी कि वनडे टीम के अंदर भी आकर यानी कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैच खेले हैं, वहाँ पर इसने एक यानी कि 50 लगाई है, एक में 39 रन बनाए हैं, एक में मेरे याद नहीं, वहाँ पर भी अच्छे रन बनाए थे। ये यहाँ पर हसन नवाज की वनडे टीम के अंदर परफॉर्मेंस है। उसके बाद हारिस रऊफ को शामिल कर लिया, फाइनली इसके साथ सही हुआ है। अब देखें ना टेस्ट मिल रहा है इसे, ना T20 मिल रहा है, अब आखिरी चांस है यहाँ पर ओडीआई में यहाँ पर शामिल कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें करता क्या है, क्योंकि यही यहाँ पर मेन मकसद है शाहीन अफरीदी का कि अगर अच्छा परफॉर्म करेगा आगे शामिल कर लेंगे, अगर बुरा करेगा तो साइड पर हो जाएगा। भाई साहब यही असल यानी कि कप्तानी होती है जो कि शाहीन अब कर रहा है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर मोहम्मद नवाज को देखेंगे, इसको भी होना चाहिए था। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हुसैन तलत है फाइनली। अब देखें यहाँ पर शुक्र है कि T20 स्क्वाड में नहीं शामिल किया, ओडीआई में रखा है, वरना इनका क्या पता कि T20 में भी यहाँ पर ठोक देते हैं। अब फाइनली यहाँ पर हुसैन तलत को रखा गया। फाइनली ये यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं यार चलो गुजारा करता है, यानी कि वनडे टीम के अंदर गुजारा करता है, बॉलिंग कर जाता है, इसके अलावा बैटिंग भी यानी कर ही जाएगा, स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है। अब देखते हैं यहाँ पर करता क्या है, क्योंकि यहाँ पर T20 से तो जान छुट्टी, वनडे जो टीम है वो इसके मुताबिक है, मतलब कि अब देखते हैं यहाँ पर क्या करता है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर सबका कप्तान है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है भाई साहब आगा सलमान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आगा सलमान को शामिल किया गया और होना भी चाहिए। आप देखें आगा सलमान T20 में तो हमने देख लिया जो ये कर सकता है, वनडे और टेस्ट में यार बात नहीं हो सकती, जितनी अच्छी ये परफॉर्मेंस दे सकता है कोई नहीं दे सकता। आप फाइनली यहाँ पर आगा सलमान को देखेंगे और आगा सलमान ने कई बार बचाया भी है हमें। उसके बाद अगले नंबर पर नसीम शाह को देखेंगे। फाइनली नसीम शाह की दोनों फॉर्मेट के अंदर वापसी हो चुकी है। फिर अगले नंबर पर साइम अयूब है, ये मुसीबत पता नहीं कैसे आ जाती है, अब इसकी जगह नहीं बनती थी, इसकी जगह साहबजादा फरहान को वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया। अब यहाँ पर ये है। उसके बाद फ़खर जमान को भी शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल किया गया। ये पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड है। स्क्वाड्स कैसे लगे अपनी राय नीचे ज़रूर दीजिए। आप साइम के बारे में क्या राय है वो भी बताएं।